जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनू रोकनी पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उच्च समाजवादी पद्धति थी। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिज्य वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। हड़प्पा सतलज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलज नदी की दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ी है। तीसरा प्रश्न, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने की वजह से मौत हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है दोस्तों। आर्य शब्द अर धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज प्रीत्य प्रधान था। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया? ये पूरा होता है दोस्तों। ओम अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। किस भक्ति संत ने अपने पहले संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया? रामानंद ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति संत थे। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की। उन्होंने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए। यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का निर्माण आरंभ हुआ। दीन इलाही नामक धर्म, नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही नया धर्म शुरू किया गया। दीन इलाही 1542 ईस्वी में मुगल सम्राट अशोक द्वारा समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्म के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखतः हिंदू इस्लाम धर्म थे। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने दोस्तों 2 बार शासन किया था। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, किंतु 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है दोस्तों। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने मुगल काल को ऐतिहासिक विवरण में लिखा था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। इनके एक भाग में बाबर के बारे में वर्णन और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास है। यह फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या था जिसने जरीन कलाम, ये कलम नहीं कलाम होगा दोस्तों, यहाँ पे टाइप करने में गलती से मिस्टेक हो गया था, जरीन कलाम या स्वर्ण कलाम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन यह अपने समय का कुशल चित्रकार था। अकबर ने अपनी राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। बाद में मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो महादजी सिंधिया ने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना
जी सिंधिया ने की थी। सिंधिया वंश के संस्थापक जो हैं नरोजी सिंधिया थे। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि जो है बाजीराव द्वितीय ने की थी दोस्तों। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि के शर्तों के अनुसार मराठों ने अंग्रेजों की साक्षरता स्वीकार कर ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और मित्र को अपना मित्र स्वीकार किया। इस प्रकार 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। बाड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये बाड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बाड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब असाफ उद दौरानी 1784 ईस्वी में बनवाया था। इसे आस्की इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न में भी पूछा जाता है कि आस्की इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में ही है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेना पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य में बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी होता है। उनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के चारों धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में भगवान शिव का मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकार कला स्थित है। चिदम्बरम मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो मंदिरों की नगरी चिदम्बरम के मध्य में पांडिचेरी से दक्षिण की ओर 78 किलोमीटर दूरी पर कुंडालोर जिले के उत्तर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंडालोर जिला भारत के दक्षिणी पूर्व राज्य तमिलनाडु का पूर्व मध्य भाग है। यह मंदिर का भवन है जो शहर के मध्य में स्थित है और 40 एकड़ 16 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भगवान शिव, नटराज और भगवान गोविंद राज पेरुमल को समर्पित एक मंदिर और ऐतिहासिक मंदिर है। यह कुछ मंदिरों में से एक है। यह उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां शिव या विष्णु दोनों देवता एक ही स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। दिलरस बानो बेगम को रबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता है। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि कौन था? कलीम था दोस्तों शाहजहां के राज्य का राजकवि। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। काशी और जो मराठा काल में 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध की प्रत्यक्षदर्शी थे, इन्होंने ही मराठा की हार की सूचना काव्य के रूप में शाहजहां को दी थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा, वह कौन था? वह जो है दोस्तों काशीराज पंडित थे। उन्होंने ही पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। काशीराम पंडित ने इस युद्ध में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ थे। उन्होंने यह युद्ध को
आंखों से देखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो हेस्टिंग था दोस्तों। यह राजपूत किस राजपूत शासक ने जिस मोहम्मद शाही नाम आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो ये जो है सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय जयसिंह 3 नवंबर 1618 से 21 सितंबर 1743 ईस्वी 18वीं सदी में भारत के राजस्थान प्रांत के नगर राज्य अजमेर में कछवाहा वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे। सन 1727 ईस्वी में अजमेर से दक्षिण 6 मील दूर एक बेहद सुंदर, सुव्यवस्थित, सुविधापूर्ण और शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर अलौकिक नया शहर सवाई जयनगर जयपुर बसाने वाले नगर नियोजित के बतौर उनकी व्याख्या भारत इतिहास में अमर है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला दोस्तों अरब था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 712 ईस्वी में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ये दोस्तों कई क्वेश्चन में वीवीआई क्वेश्चन रहता है, पूछ देता है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो कभी कभी पूरा नाम देता है अरब मोहम्मद बिन कासिम, या फिर आप अरब भी बोल सकते हैं उसे। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माण कौन था? पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माता कौन थे? तो ये जो है नरसिंह प्रथम थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। हड़प्पा वासी लार्जवद भवन निर्माण सामग्री की आयात कहाँ से करते थे? ये जो है हिंदू के क्षेत्र के बंदखसा से करते थे दोस्तों। अफगानिस्तान के बंदखसा प्रांत में कोचका नदी वादी में लार्जवाद की सरेसंग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईस्वी पूर्व काम कर रही है। जय हिंद दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।